वतन वालों, वतन न बेच देना, ये धरती ये गगन न बेच देना, शहीदों ने जान दी है वतन के वास्ते, शहीदों के कफन न बेच देना। कल है 14 फरवरी, वैलेंटाइन डे बहुत बड़ा एक त्यौहार बन चुका है। बनी बात है, आपका एक संवैधानिक राइट है, आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम है, आपको बहुत सारे आप मना सकते हैं, आपको जो त्यौहार मनाना है मनाइए। द्विवेदी जी की एक बड़ी पुरानी जो लाइन उन्होंने जो लिखी थी, कवि प्रदीप के नाम से जाने जाते थे, जिन्होंने लिखा था कि ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी। उस अगर पूरे गाने को समझ में आ गया ना तो कल का समझ में आएगा। पिछले साल इसी 14 फरवरी के दिन पुलवामा में सीआरपीएफ के हमारे जवानों के ऊपर हमला हुआ था। आप मनाइए, बनी बात है, त्योहार मनाना बहुत बड़ा फेस्टिवल बन चुका है, वो आपका है अधिकार, आप बना सकते हैं। लेकिन उनके बारे में क्या, उन माओं के बारे में क्या जिनके बेटे घर लौट के नहीं आए, उन बीवियों के बारे में क्या जिनके पति वापस नहीं आए, उन छोटे बच्चों के बारे में क्या जिनके बाप, उन बहनों का क्या जिनके भाई घर लौट के नहीं आए। सो कहीं ना कहीं वो मालूम है क्यों बुरा लगता है, क्योंकि ठीक है यार, उनने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के लिए जान नहीं दी, उनने हिंदुस्तान के लिए जान दी। बात यहां बड़ी क्या है, बात ये नहीं है कि वो हमला हुआ और 39-40 हमारे जवान शहीद हुए, बात वो नहीं है। बात यह है कि उसके बाद राजनीति करते हैं कुछ लोग, तब दुख लगता है, क्योंकि ये जो राजनीति करते हैं ये हरामखोर और भांड लोग हैं। सबके सबकी बात कर रहा हूं, जो भी शहादत पर राजनीति करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, मैं उसकी इज्जत नहीं कर सकता हूं। यार उनने जब जान दी ना, तो सबसे बड़ी बात यह कि उसके पीछे के रीजन थे। मेरा सवाल आज भी वही है जो मैंने पिछली बार कहा था कि अगर एसआईटी का, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हुआ था, उसकी रिपोर्ट मुझे यह पता करना है, मुझे यह जानना है, जिसका मैं इंतजार कर रहा हूं, आरटीआई आने वाली है। जैसे कईयों ने यह मुद्दा बनाया कि उनको शहीदों का दर्जा नहीं दिया गया, बैटल ऑफ कैजुअलिटीज जो एक वर्ड यूज होता है वो है उनको। आप एक बात बताइए, क्या इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को अब यह निर्धारित नहीं करना चाहिए कि डिक्शनरी में शहीद शब्द, जो मार्टर शब्द है, उसको डिफाइन किया जाए, उस पर बनी बात है कोर्ट से ऑर्डर लिया जाए। एक ये है, दुख कहां लगता है मालूम है, जब इनकी शहादतें होती हैं तो कुछ अखबार होते हैं, कुछ मीडिया वाले होते हैं जो ये लिखते हैं कि इतने फौजी मरे, दे वर किल्ड बाय टेररिस्ट। अबे हरामखोरों, उनको इतना तो सम्मान दो, ये लिखो कि उनने अपनी इस वतन के लिए जान दी, वो शहीद हुए। शर्म नहीं आती आपको? जो ये मीडिया वाले ऐसा बैठकर लिखते हैं, आपके हाथ नहीं कांपते यार? दूसरा सवाल ये है कि क्यों ऐसे लोगों पर एक्शन नहीं लिया जाता है जो इनकी शहादतों पर मरने के बाद उन शहीदों का अपमान करते हैं। और रही बात उन लोगों की जिनको ये बड़े झंडे डंडे गड़ाना है, अब एक काम करो, अपने आप से पूछो, डीपी बदलने से बदलेगा? मैं गया हूं घरों पे उनके, मैं क्या करता हूं, जरा उनके परिवारों से कभी जाके भी पूछ लेना। बात यह है, तुमने एक इंडिविजुअल के तौर पर जिसके लिए उनने जान दी है, उस पुलवामा जैसे हमले पर क्या होता है, एक बड़ा हमला होता है तो हम भूल जाते हैं। जब उरी हुआ तो नगरोटा पठानकोट भूल गए, फिर जब उसके बाद पुलवामा हुआ तो हम उरी भूल गए। नहीं यार, ये भूलने की चीज है। हम अपने बच्चों को नहीं बताएंगे ना तो ये सब धरा रह जाएगा। ये आजादी मिल चुकी है, बरकरार रखने के लिए वहां खून लगता है। वो तिरंगा फहरता है ना, तो उस तिरंगे के लिए लहू लगता है। वो झंडा जो है वो पूरा खून से सचा हुआ है। तिरंगे का एक रंग है जो दिखता नहीं है, मालूम है कौन सा है? वो रंग है लाल। जरा उसके बारे में भी सोचना। अगर आपको श्रद्धांजलि देना है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे मत दीजिए दोस्त, या आप सोशल मीडिया पे। मेरी मजबूरी है कि मैं हर घर पे नहीं जा सकता था, अपना मैसेज पहुंचाना चाहता हूं, इसलिए आपसे कह रहा हूं कि दोस्त, अगर आपको उन शहीदों की, जितने भी शहीद हुए हिंदुस्तान में, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के जो जवान शहीद हुए, अगर उन्हें शहादत, हमें उनका सम्मान करना है, हमें उनके घर जाना चाहिए, उनके माता पिता जी से। आप गुलाब, बनी बात है, आप अपनी महबूब को गुलाल दे रहे हैं। अबे तुमसे बड़े आशिक वो थे बे कि इस भारत वतन के लिए, इस भारत माता के लिए गुलाब की छोड़ो, उन्हें अपने लहू दे के गए हैं। अगर कुछ करना है उन शहीदों के लिए तो जाना उनके परिवारों में, आपके भी राज्य में, आपके भी जिले में, उनके माँ बाप को जरा पूछ के आइए कि हमसे कुछ हो सकता है तो करें, और हम कुछ नहीं देख सकते, हमारी औकात क्या है। जिस माँ ने अपना बेटा दिया, जिस बीवी ने अपना पति दिया, जिस बच्चे ने अपना बाप दिया, जिस बहन ने अपनी राखी वाली कलाई दे दी, उसका क्या? और एक सवाल जो मैंने उस समय उठाया था कि जब फौज में भर्ती करते हैं साहब आप, तो सरकार के नियम है कि 1 इंच छोटा भी मेरा बेटा नहीं लेते हैं आप।
और जब आपने लाश दी तो उसके तो टुकड़े में कितने इंच छोटी लाश दी, लाश तो पूरी देते साहब। इस सवाल पे गौर करिएगा। जय हिंद। वंदे मातरम, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।